वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम देखते हैं टॉप 10 रूल्स फॉर नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। टॉप 10 रूल्स फॉर नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ये टॉप 10 रूल मैंने निकाले हैं और कुछ रूल छूट न जाए इसलिए मैंने पूरा नोट्स बनाया है। देखिए, पहला रूल है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। अब देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए, आ गया शीप हुआ, डियर हुआ और स्वाइन। इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, लेकिन उनमें एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। पहले नोट कर लीजिए इसको। जैसे द शीप वॉज ग्रेजिंग, यहां देखिए शीप का यूज हम वॉज लगाए यानी सिंगुलर के रूप में किए हैं। अगला देखिए, द डियर आर वेरी एडोरेबल एनिमल, तो यहां देखिए द डियर का यूज हम प्लूरल के रूप में किए हैं। इसका मतलब हुआ कि शीप, डियर और स्वाइन, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। उनके साथ एस और एस नहीं लगाते हैं, उनके पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। इस चीज को एकदम से दिमाग में रख लीजिए। चलिए, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रूल क्लियर हुआ। सेकेंड है कि वी डू नॉट यूज प्लूरल ऑफ स्कोर, 100, 1000, डजन। अब देखिए, हम इनके साथ कुछ नाउन है, जैसे स्कोर लगा हुआ है, 100 है, 1000 है और डजन है, इनके साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं। मतलब इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। एस लगा के प्लूरल बना देते हैं लोग ना, तो नहीं बनाते हैं। जैसे आई बॉट 3 डजन मैंगोज, देखिए आई बॉट 3 प्लूरल हो गया, डजन में एस नहीं लगाया मैंने, 3 डजन मैंगोज। तो इस तरह से 5000 रुपीज, 5000 नहीं होगा, है ना, क्योंकि इनके पहले स्कोर से पहले, 100 से पहले, 1000 से पहले, डजन से पहले अगर कोई नंबर आया है तो इनमें एस नहीं लगाते हैं। जैसे चेक में हम लिख रहे हैं अगर कि 10,000 रुपीज ओनली, है ना, हमने किसी के नाम से चेक काटा और उसमें लिखा 10,000 रुपीज, तो हम ये लिखेंगे 10,000 रुपीज, नहीं, एस नहीं लगाएंगे, 10,000 रुपीज ओनली। ठीक है। अब देखिए, तो इस तरह से हुआ कि इनका हम प्लूरल ही यूज करते हैं, है ना, मतलब डू नॉट, इनका प्लूरल नहीं यूज करते हैं, इनमें मतलब एस और यस नहीं लगाते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि इनके पहले अगर नंबर नहीं आया है, आपने नंबर यूज नहीं किया पहले से, 3000 है ना, ही गेव मी 3000 रुपीज, इतना ठीक है, 3 लगा हुआ है इसलिए 1000 में एस नहीं लगा। लेकिन उसने मुझे हजारों रुपए दिए, ही गेव मी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, तो लग जाएगा एस। यानी इसके पहले कोई नंबर नहीं लगा है तो एस लगेगा। देखिए यहां लिख रहा है हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, तो यहां 100 के पहले एस लग गया है क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर आपका स्कोर 100, 1000 और डजन ये नाउन आया है और इसके पहले कोई नंबर है 5, 3, 4, 2 ऐसे करके, तो इसमें एस और यस नहीं लगेगा, इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्लियर। लेकिन अगर इनके पहले कोई नंबर नहीं आया है तो सेंटेंस बनाते समय इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, है ना, सैकड़ों लोग मारे गए। अगला देखते हैं, तो रूल 2 क्लियर हुआ। रूल 3 देखते हैं, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वोमाइन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री और, है ना, पुलिस तो हो गया था ना। चलिए, तो इनका क्या हुआ, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वोमाइन, जेंट्री, पुलिस और मिलिट्री, ये अपने आप में प्लूरल है। इनका ये अपने आप में प्लूरल है, इनमें एस और एस नहीं लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पुलिस आर फॉलोइंग द थिफ, पुलिस चोर का पीछा कर रही है, द पुलिस आर,
पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। द पुलिस हैव, यानी प्लूरल है ना, तो हैव अरेस्टेड द थिफ, हैव लगा, हैज नहीं, सिंगुलर नहीं लगा। तो कुछ जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वोमाइन, जेंट्री, पुलिस और मिलिट्री, ये अपने आप में प्लूरल है, इनमें यस नहीं लगाते हैं। ये रूल नंबर 3 क्लियर हुआ। आइए चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। ये जो रूल्स बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, इन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। और ये इसका पार्ट 1 लेके आया हूं, ये है पार्ट 1, इसको हम पार्ट 1 के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आएगा। अगला देखिए, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर, कुछ नाउन्स हैं जो सिर्फ सिंगुलर यूज होते हैं, उनका प्लूरल एस और एस लगा के नहीं बनाते। जान लीजिए, जैसे है सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड एंड एडवाइस, इनका हम प्लूरल नहीं बनाते, है ना। और देख लीजिए क्या क्या है, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मींस होता है बच्चे, और न्यूज, ये अपने आप में क्या है, ये सिंगुलर है, इनका हम प्लूरल नहीं बनाते, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए न्यूज है, तो न्यूज का प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, मेनी पीसेज ऑफ न्यूज, पीसेज लगा देंगे, है ना। अदरवाइज ये सिंगुलर ही यूज करते हैं, इनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, ये रूल आप रख लीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिए अगला रूल है कि कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन हो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, जैसे मान लीजिए आगे कमेटी या गवर्नमेंट या जूरी, तो ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है ना, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। जैसे द कमेटी इज सेटिस्फाइड, है ना, द कमेटी इज सेटिस्फाइड। अगर ये एक साथ कलेक्टिवली लिया जाए तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होती है। मैं कलेक्टिव नाउन है और अगर कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो इनके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं, जरा ध्यान से रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, इसी का एक एक्सेप्शन भी है, अगर उसमें अलग अलग सदस्य हैं और उनको डिफरेंटली ले रहे हैं तो वर्ब प्लूरल लग जाएगी। जैसे देख लिए, द जूरी आर डिवाइडेड ऑन द टॉपिक, किसी टॉपिक पे, किसी मुद्दे पर जो जजेस का जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोलते हैं। तो जूरी आर डिवाइडेड, वो डिवाइडेड है, जब डिवाइड हो गए तो सेपरेट हो गए, इसलिए उनके साथ आर लग गया। द जूरी आर डिवाइडेड ऑन द टॉपिक, है ना। अच्छा, कमेटी के साथ इज लग गया, क्योंकि कमेटी सेटिस्फाई थी तो सभी सेटिस्फाई थे, यानी इसका मतलब हुआ कि कुछ कलेक्टिव नाउन के साथ तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन अगर उनके सदस्य जो हैं वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं किसी टॉपिक पे तो उनके साथ वो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारा रूल क्लियर हुआ। अगला रूल देखिए, सम नाउन्स सीम प्लूरल, कुछ तो नाउन है जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया आपका फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, न्यूज हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, ये सब क्या लग रहा है, ये सब हमको दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसमें फिजिक्स के साथ इज लग गया। जैसे लग गया, अगला है इकोनॉमिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स के साथ इज लग गया, इनका वर्ब सिंगुलर ही लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर हैं, दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअली सिंगुलर है, ठीक है। रूल नंबर 6 क्लियर हुआ। अगला रूल, सम नाउन्स आर ओनली प्लूरल, कुछ तो नाउन होते हैं सिर्फ प्लूरल ही होते हैं, वो सिंगुलर नहीं होते और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे मान लीजिए स्पेक्टिकल्स या सीजर्स, चश्मा, इसमें दो पार्ट होते हैं, है ना, सीजर्स, टॉन्ग्स, आर्म्स, रिचेस, ट्राउजर्स, है ना। अगला है स्पिरिट्स और थैंक्स, ये हमेशा प्लूरल यूज होता है, थैंक्स आर गिवन बाय द प्रिंसिपल, है ना। तो इस तरह से इनका ये प्लूरल ही होता है, इनका सिंगुलर नहीं बनता। हाँ, वेयर आर द सीजर्स, है ना, तो कैंची कहां है बोलना है तो वेयर आर द सीजर्स, वेयर इज द सीजर नहीं होगा,
रिमेंबर इट। अगला है डिजीज। कुछ दो बीमारियां हैं, मेजल्स एंड मम्प्स। ये क्या है? आर यूज्ड इन सिंगुलर, इनका हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं। अच्छा एक बात और जान लीजिए, मेजल्स एंड मम्प्स यही दो बीमारी हैं जिनके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द लगाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये दो बीमारियां हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, बाकी बीमारियों के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द नहीं लगाते। ही इज सफरिंग फ्रॉम द मेजल्स और ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखेंगे, द फीवर नहीं लिखेंगे। रिमेंबर इट, मेजल्स एंड मम्प्स इनके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं और ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, इस तरह से रूल नंबर 8 क्लियर हुआ। रूल नंबर 9, गेम्स लाइक जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स। ये देखिए दो गेम है, इसमें एस लगा हुआ, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स। दिख तो रहा है ना, प्लूरल प्लूरल दिख रहा है, लेकिन दे आर यूज्ड इन सिंगुलर ओनली। इनका सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, या फिर कह सकते हैं जिम्नास्टिक्स इज लाइक्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो इस तरह से रूल नंबर 9 हुआ। अगला देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो अगला लास्ट रूल। देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना, इट्स अ सब्जेक्ट ऑल्सो। सो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज वेयर इट इज फिल्ड विथ एक्सेप्शंस। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक्सेप्शन ज्यादा होता है। देखा जाता है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होता है, अपवाद ज्यादा होते हैं। एक रूल बनेगा, उसको एक अपवाद काटेगा, एक रूल बनेगा, फिर उसे एक एक्सेप्शन आ जाएगा, और आपको क्या रखना है? एक्सेप्शन रटना ही रटना है। चलिए अगला देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एक साथ ढेर सारे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया कॉपर, काइंडनेस, टिन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक आर यूज्ड इन सिंगुलर ओनली। ये सिर्फ सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता। लेकिन मान लीजिए हो जाए तो इसका एक्सेप्शन भी है, अगर ये प्लूरल में यूज होंगे तब ये मटेरियल नाउन या फिर क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रह जाएंगे, ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। रिमेंबर इट। इस तरह से हमने टॉप 10 नाउन्स पे आधारित टॉप 10 रूल्स देखे और आप इसे तैयार करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।